आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल कंट्री कनाडा, जहां हम बात करने वाले यूनिवर्सिटीज, फीस, स्कॉलरशिप, वर्क परमिट और पीआर के बारे में। सर, व्हाई कनाडा इज सच अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। वहाँ की फीस बहुत कम है, वहाँ पे स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं वो लोग। वहाँ पे पीआर ऑप्शन अवेलेबल है, मेनली वहाँ पे पीआर है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कनाडा जाने का। कौन सी यूनिवर्सिटीज आप सजेस्ट करेंगे वहाँ स्टडी के लिए? अगर आपको स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आई सजेस्ट कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, लेकहेड एंड ट्रेंट यूनिवर्सिटी प्रीफर होनी चाहिए। अगर आपको यूजी के लिए यानी अंडरग्रेड बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटी अवेलेबल इन कनाडा। हाल ही में ऐसे कौन से कोर्सेज प्रोग्राम हैं जो कनाडा में ज्यादा से चल रहे हैं, डिमांड में? कनाडा में एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, फूड साइंस, हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट आफ्टर हिज कंप्लीशन ऑफ स्टडी? पे बैक ऑप्शन अवेलेबल है कनाडा में, बिकॉज यही रीजन से काफी सारे लोग कनाडा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप 2 साल की स्टडी कर रहे हो कनाडा में तो आपको अप टू 3 ईयर तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलती है। हमने है ना 28 जून को एक कनाडा एडमिशन डे ऑर्गेनाइज किया है, राइट? तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक रिलेटेड टू कनाडा, रिलेटेड टू पीआर, रिलेटेड टू पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एंड रिलेटेड टू अदर प्रोग्राम, राइट? सो मस्ट विजिट आवर ऑफिस 28 जून। हेलो, वेलकम टू द बीट्रेक ऑफिशियल पॉडकास्ट। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल कंट्री कनाडा, जहां हम बात करने वाले यूनिवर्सिटीज, फीस, स्कॉलरशिप, वर्क परमिट और पीआर के बारे में। हमारे साथ आज हैं मिस्टर हर्ष वैद्य, कनाडा कंट्री मैनेजर। सर, वेलकम टू द बीट्रेक ऑफिशियल पॉडकास्ट। थैंक्स दर्शन। सर, काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चंस रहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी से बात नहीं कर पाते या तो पूछ नहीं पाते। So, my first question is कि sir, why Canada is such a popular destination for the students? Because of top rank university, they offer scholarship. कनाडा में अगर आप देखो ना तो यूनिवर्सिटी की जो फीस है ना वो बहुत कम है, लाइक कंपेयर टू अदर कंट्री। तो वहाँ की फीस बहुत कम है, वहाँ पे स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं वो लोग। वहाँ पे पीआर ऑप्शन अवेलेबल है, मेनली वहाँ पे पीआर है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कनाडा जाने का। सर, आपको अगर यूनिवर्सिटी सजेस्ट करनी हो हमारे स्टूडेंट्स को तो कौन सी यूनिवर्सिटीज आप सजेस्ट करेंगे वहाँ स्टडी के लिए? जैसे कि यूनिवर्सिटी तो कनाडा में बहुत सारी है, बट अगर आपको स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आई सजेस्ट कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, लेकहेड एंड ट्रेंट यूनिवर्सिटी प्रीफर होनी चाहिए। अगर आपको यूजी के लिए यानी अंडरग्रेड बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटी अवेलेबल इन कनाडा। सर, हम बात करें अगर फीस की तो वहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? यूनिवर्सिटी वाइज रहता है या तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी फीस रहती है वहाँ पर? फीस में अगर आप देखो दर्शन, तो अगर यूजी के लिए यानी बैचलर के लिए बच्चा जा रहा है तो स्टार्टिंग जो फीस होती है ना वो 25,000 से स्टार्ट होती है और मैक्स टू मैक्स 75,000 तक होती है। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर के लिए यानी पीजी डिप्लोमा हम जो बोलते हैं और मास्टर जो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं, जो अगर मास्टर के लिए जाता है स्टूडेंट तो स्टार्टिंग जो फीस होती है वो 22,000 से स्टार्ट होती है और वो होती है 48,000 तक। ओके सर, हम बात करें अगर कोर्सेज की, प्रोग्राम्स की, तो हाल ही में ऐसे कौन से कोर्सेज प्रोग्राम हैं जो कनाडा में ज्यादा से चल रहे हैं, डिमांड में? अभी के लिए अगर आप देखो तो कनाडा में एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, फूड साइंस, हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम ज्यादा चल रहे हैं। सर, हम अगर देखने जाए तो कनाडा में एक शॉर्ट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है। Yes, तो definitely. उसके बारे में ज्यादा आप डिटेल में बताएं स्टूडेंट्स को। यस, इसमें कैसा होता है कि काफी सारी यूनिवर्सिटी कनाडा में ऐसी है जो 3 ईयर बैचलर डिग्री ऑफर करती है, जिसमें है ना स्टूडेंट का 1 साल कम हो जाएगा और उसकी फीस भी 1 साल की बच जाएगी। तो उसमें कैसा होता है कि लाइक, और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो वहाँ पे पाथवे ऑप्शन अवेलेबल है। तो 1 साल आपको कोई कॉलेज में पढ़ने का और बाकी के 3 साल आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो जो आपको डिग्री मिलती है ना वो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। तो वो पाथवे ऑप्शन भी अवेलेबल है और कनाडा में अगर आप देखो ना तो क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके सर, स्टूडेंट की पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद ऑब्वियसली स्टूडेंट वहाँ रहने का सोचेगा या तो काम करने का सोचेगा। तो व्हाट आर द ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट आफ्टर हिज कंप्लीशन ऑफ स्टडी? दर्शन, आपका ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। स्टे बैक ऑप्शन अवेलेबल है कनाडा में,
बिकॉज यही रीजन से काफी सारे लोग कनाडा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन अवेलेबल है। बिकॉज इसमें कैसा होता है कि अगर आप 2 साल की स्टडी कर रहे हो कनाडा में, तो आपको अप टू 3 ईयर तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलती है, राइट। तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा प्रीफर करते हैं कि वो कनाडा में जाए और मैक्सिमम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले। सर, आपने जैसे बताया कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वहाँ स्टूडेंट्स को मिलती है, क्या ये सभी कोर्स या सभी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को मिल सकती है? अभी रिसेंटली दर्शन जो अपडेट आई है रिसेंटली, तो उसमें काफी सारे उन्होंने फील्ड बाहर की है, तो वही फील्ड में अगर आप जाओगे ना तो ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकती है। और उसमें वो फील्ड में मैं आपको बताऊं ना, तो वो फील्ड में सिलेक्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसमें फूड साइंस है, फिर इंजीनियरिंग सारे है, मैथमेटिक्स है, नर्सिंग के प्रोग्राम है और एजुकेशन के प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम में आप जा रहे हो तो यू गेट डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। सर, हम बात करें कि वहाँ पे वर्क परमिट के अलावा पीआर और पाथवे प्रोग्राम जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे ऐसे कोई स्पेशल प्रोविजंस है जिसके अंदर ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को? यस, डेफिनेटली। जैसे कि आप देखो ना, कनाडा में काफी सारे ऐसे प्रोविंस है ना जहाँ पे इजी पीआर ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक वहाँ पे देखो आप मैनिटोबा, अल्बर्टा है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रुंसविक है, ये सारे प्रोविंस में अगर आप जाते हो और वहाँ पे स्टडी करके वहाँ पे वर्क पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते हो, तो आपको इजी पीआर मिल जाता है। तो काफी सारे स्टूडेंट ये सारे प्रोविंस ज्यादा सिलेक्ट करते हैं। सर, ऑब्वियस बात है कि कोई बच्चा वहाँ पढ़ने गया है तो उसकी पढ़ाई के बाद सोचेगा कि मेरे स्पाउस को, या तो पढ़ाई के शुरुआत में ही वो सोचेगा कि मैं साथ में लेके जाऊँ, तो उसके बारे में कैसा वहाँ का प्रोसीजर रहता है? गुड क्वेश्चन दर्शन। इसमें भी मैं आपको बताऊँ ना, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कनाडा का, कि कनाडा है ना, स्पाउस के साथ आप जा सकते हो, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपका अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हो तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो मास्टर प्रोग्राम होना चाहिए, और वो जो मास्टर है ना वो 16 मंथ का होना चाहिए, तो ही आप स्पाउस को साथ में ले जा सकते हो। So it's compulsory to have a master program for the... Yes, definitely. Sir, I think almost we have covered all the things. Thank you so much. आप एडिशनली कनाडा में जो पढ़ाई करने जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली। हमने है ना 28 जून को एक कनाडा एडमिशन डे ऑर्गेनाइज किया है, राइट। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड टू कनाडा, रिलेटेड to PR, related to post study work permit and related to other program, right? So must visit our office 28 June and वहाँ पे आप 1-to-1 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकते हो, वो आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे अगर आप अटेंड करोगे ना तो आपको एप्लीकेशन फीस वेवर भी मिल सकती है। तो मस्ट विजिट अवर ऑफिस। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू दर्शन। प्लीज गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, प्लीज डू रीच एट आवर ऑफिस। स्टे ट्यून्ड। फिर से आऊंगा एक नई कंट्री के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।